बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ताहिर रशीद और आज हम कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस का एक थर्ड मेथड डिस्कस करने आए हैं, जिसमें हम इसी मेथड से अल्काइन प्रोड्यूस करेंगे। पहले दो लेक्चर में हमने कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस से ही अल्केन को पैदा किया सोडियम एसीटेट से, फिर हमने पोटाशियम सक्सीनेट से अल्कीन को पैदा किया। आज हम पोटाशियम मेलिएट से अल्काइन पैदा करेंगे। आज का लेक्चर भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमने सबसे पहले सोडियम साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस दफ़ा जो हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी ऐसा एसिड के जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे, लेकिन इस दफ़ा वो अनसैचुरेटेड भी होगा, जैसा कि हमने यहाँ मेंशन किया है अनसैचुरेटेड। अब हम कह रहे हैं कि इसका हम सबसे पहले पानी में सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस सॉल्यूशन, फिर इसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। क्योंकि ये मैलिक एसिड से ड्राइव हुआ है तो इसलिए हम इसे पोटाशियम मेलिएट कहते हैं। जब पोटाशियम मेलिएट को हमने पानी में हल किया, सॉल्यूशन बनाने के बाद हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा अलग हो गया। दोनों कार्बन ने एक नया बॉन्ड बना लिया और ये डबल बॉन्ड यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। सेम इसी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले पार्ट्स भी अलग हो गए। दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिल गए, दो पोटाशियम पानी के दो हाइड्रोक्साइड, तो दो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास ऑब्टेन हुए। और अगर सोडियम का साल्ट इस्तेमाल करते तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होते और वाटर में से दो हाइड्रोजन के एटम बच जाएंगे जो मिलके हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज़्म की तरफ। सबसे पहले हमने जब पानी में इसको सॉल्व किया, इसका सॉल्यूशन बनाया, तो मेलिएट आयन अलग हो गया और पोटाशियम आयन अलग हो गया। अब हमने जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो डेफिनेटली मेलिएट के ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। पोटाशियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मीन कैथोड की तरफ जाएगा। अब हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा आयन किस तरफ कौन से इलेक्ट्रोड पे गया और उसने वहाँ जाकर कौन सा रिएक्शन किया। आया उसने इलेक्ट्रॉन लिया, रिडक्शन की या फिर ऑक्सीडेशन की। मेलिएट आयन अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, डाई कार्बोक्सिलिक एनायन नेगेटिव आयन, ये मूव किया एनोड की तरफ। वो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड था, वहाँ जाके इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन, मीन ऑक्सीडेशन की। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से, एक इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाली ऑक्सीजन से, दो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए और दोनों ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। और डेफिनेटली आपको पता है, जैसा कि आप इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी ये पढ़ चुके हैं, कि फ्री रेडिकल जल्द से जल्द कोशिश करता है कि वो अपने आप को स्टेबल करे। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का ये फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा कार्बन की तरफ और कार्बन को इस बात पर मजबूर करेगा कि कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन पीछे से लाए और इसके साथ बॉन्ड बनाए। यानी वो ऑक्सीजन जिस पे फ्री रेडिकल है कार्बन से, वो सिंगल बॉन्ड बना रही थी, अब एक नया बॉन्ड बन जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन के साथ, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड बनाती है। अब पीछे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास रह जाएगा, एक इस नीचे वाली कार्बन के पास, दोनों इस डबल बॉन्ड को ट्रिपल में कन्वर्ट कर लेंगे, मीन एक नया बॉन्ड बना लेंगे। इसके साथ ही जो नेगेटिव चार्ज था वो खत्म हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड एक बाय प्रोडक्ट पैदा हुई हमारे पास यहां। अब हम चेक करेंगे कि कैथोड पे क्या होता है। क्योंकि हमने पोटाशियम मेलिएट का पानी में एक्वस सॉल्यूशन बनाया था, तो इस मेलिएट में के आयंस तो हमें पता है कि वो कैथोड पे जाके उन्होंने एसिटाइलिन बनाई और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। लेकिन पानी के अंदर जो मौजूद
हिस्से हैं उनमें से एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्साइल है। हाइड्रोक्सल ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और हाइड्रोक्साइड आयन बना देगा, नेगेटिव आयन, जबकि पीछे 2 हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया और ये भी बाय प्रोडक्ट है। 2 हाइड्रोक्साइड आयन और ये पोटाशियम, ये दोनों आपस में मिलकर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। सेम बाकी रिएक्शंस की तरह इसमें भी एक एसिटाइलिन पैदा हुई जिसमें कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड था, अल्काइन पैदा हुई जो हमारी मेन प्रोडक्ट थी। इसके साथ 3 बाय प्रोडक्ट्स पैदा हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ही हमारा कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस के जितने भी टॉपिक हैं, 3 टॉपिक हैं हमारी बुक में और वो ख़त्म हो गए हैं। आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि अक्सर बच्चे इसकी रिएक्टेंट को याद नहीं रख पाते। आपने ये चेक करना है कि जब हम अल्काइन बनाएंगे तो कार्बन और कार्बन में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो ये रिएक्शन के बाद 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में। इसी तरीके से जब हम अल्कीन बनाते हैं तो कार्बन और कार्बन में पहले सिंगल बॉन्ड होगा, वो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और रिएक्शन के बाद वहाँ मौजूद सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें जो अहम क्वेश्चन आते हैं वो सबसे पहले तो आपको रिएक्टेंट के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बाय प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुई हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस की हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हुई, और हमें ये भी पता है कि जितनी ऑक्सीडेशन होती है उतनी रिडक्शन होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट, कोई स्टेप अच्छे से समझ नहीं आता तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट ज़रूर करें, हम बर वक्त आपको इसका रिप्लाई करेंगे। सी यू टुमारो विद अनदर इंटरेस्टिंग लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।